हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वैल्यू इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल के ऊपर। इस वीडियो के अंदर बात करेंगे टाटा मोटर्स के एनुअल जनरल मीटिंग के ऊपर। अब देखिए, एनुअल जनरल मीटिंग 20 जून को आउट हो चुकी है, हमारे सामने आ चुकी है। 65 पेजेस का ये पूरा डेटा है। पूरा डेटा तो कवर नहीं करेंगे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है डी मर्जर से रिलेटेड वही कवर करने वाले। तो वीडियो को ध्यान से देखना। डी मर्जर से रिलेटेड कोई भी डाउट है, सारे डाउट्स के मैं आंसर आपको देने वाला हूँ, आपके जवाब देने वाला हूँ। वीडियो में बने रहना। सबसे पहले देखिए, ये जो मीटिंग है ये ख़त्म हुई और इस मीटिंग के अंदर बहुत सारी चीज़ें सामने निकल कर आ रही है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कंपनी ने क्या क्या अनाउंस किया। देखिए, कंपनी ने कंफर्मेशन दे दिया है, रिज़ल्ट उन्होंने अनाउंस करा। उसके बाद उन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट अनाउंस करे, जो बैलेंस शीट होता है, सारी चीज़ें वो अनाउंस करी है। थर्ड चीज़, डिक्लेयर कर दिया डिविडेंड। तो डिविडेंड सबको पता है कितना डिक्लेयर किया है। उसके बाद टू अपॉइंट अ डायरेक्टर इन अ प्लेस ऑफ मिस्टर एन चंद्रशेखरन वो रिटायर्स बाय रोटेशन एंड बीइंग एलिजिबल ऑफर हिमसेल्फ फॉर रीअपॉइंटमेंट। सबसे पहले जो अपॉइंटमेंट है वो हुआ है एन चंद्रशेखरन का, रीअपॉइंटमेंट हुआ है। पहले से कंपनी के साथ थे, टाटा सन्स के डायरेक्टर है, चेयरमैन है। अब दोबारा से ये रीअपॉइंटमेंट उनका हो चुका है कंपनी के अंदर। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर कुछ और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का भी अनाउंसमेंट आया है, जो आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर। और सारी चीज़ें जो कंपनी ने किया है, ब्रांच ऑडिटर्स नए आए हैं, बहुत सारी चीज़ें। ट्रांजैक्शंस के ऊपर काफ़ी सवाल थे, तो वो सारे ट्रांजैक्शन आप देख सकते हो, आपकी स्क्रीन के ऊपर है। अगर आपको देखना है तो सीधा गूगल पे जाइए, टाटा मोटर्स बीएससी अगर आप टाइप करोगे, उसमें अनाउंसमेंट पे आओगे तो डेफिनेटली आपको ये पूरा पेजेस देखने को मिल जाएगा। अगर मुझे वक्त मिला तो मैं आपको इसका लिंक भी दे दूंगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं डी मर्जर के ऊपर। सबसे मेन टॉपिक तो वही है, डी मर्जर। डी मर्जर के ऊपर क्या क्या सवाल है। सबसे पहला सवाल है कि डी मर्जर का डेट क्या है। डेट के ऊपर बात करते हैं। सो देखिए, टाटा मोटर्स ने अनाउंस नहीं किया है, लेकिन आप कह सकते हो अनाउंसमेंट ही कर दिया। एन चंद्रशेखरन ने इसके ऊपर बात करी और लिस्टिंग डेट के ऊपर बात करी। क्या इसका लिस्टिंग डेट क्या होगा, क्योंकि दो सेपरेट कंपनी है, पैसेंजर व्हीकल, कमर्शियल व्हीकल। क्या कहा मैं आपको बता देता हूँ। तो एन चंद्रशेखर ने सिंपली कंफर्म किया कि जो डी मर्जर है वो कंप्लीट होगा 2025 के अंदर, 2026 नहीं जाने वाला। 2025 के अंदर ही आपका डी मर्जर कंप्लीट होगा। कब कंप्लीट होगा, तो देखिए, सबसे पहले उन्होंने अनाउंस किया था ये डी मर्जर का प्लान 2024 में, मार्च 2024 में। फिर उसको अप्रूव करवाया गया अगस्त के अंदर। अब डी मर्जर को जो प्लान है उसमें स्प्लिट है ना, दो कंपनीज का, पैसेंजर और कमर्शियल व्हीकल। अब यहाँ पर जो 80 यानी 80वीं एजीएम का मीटिंग हुआ है, उसमें टाटा मोटर्स ने, जो एन चंद्रशेखरन है, उन्होंने ये बताया कि जो डी मर्जर है वो ट्रैक पर है, उसके ऊपर काम चालू है, उसके ऊपर प्रॉपर काम चालू है, कंपनी का मैनेजमेंट लगा हुआ है। साथ ही साथ कंपनी एक्सपेक्टेड है, यानी कंपनी की एक्सपेक्टेशन है कि वो लोग मार्केट के अंदर उसको लिस्ट करवा देंगे फाइनेंशियल ईयर 26 क्वार्टर 3 में। अब ये बहुत लोगों को कंफ्यूजिंग लगेगा। यहाँ पर कंपनी के जो मैनेजमेंट है उसने कहा कि 2025 में हम क्या करेंगे, डी मर्जर कंप्लीट कर देंगे, लेकिन यहाँ पर 2026 है। देखिए, यहाँ पर है फाइनेंशियल ईयर, असेसमेंट ईयर नहीं है, फाइनेंशियल ईयर की बात चल रही है। फाइनेंशियल ईयर कैसे काउंट होता है, जिसको नहीं पता मैं आपको बता दूं। देखिए, फाइनेंशियल ईयर चलता है आपका मार्च 31 से, फिर सेकंड यहाँ पर आता है जो मार्च 31 से यहाँ पर ख़त्म होता है एक फाइनेंशियल ईयर, और अप्रैल जो 1 है उससे शुरू होता है। तो अभी जो मार्च 31 गया 2025 का, उसमें चालू हो चुका है फाइनेंशियल ईयर 26, शुरू हो चुका है। ये ख़त्म कब होगा, ये ख़त्म होगा 2026 के मार्च 31 को। 2026 जब शुरू होगा, उसकी मार्च 31 यानी क्वार्टर 4 में ये ख़त्म हो जाएगा। सिंपल सी बात है। तो अभी चल रहा है फाइनेंशियल ईयर 2026, और इसका क्वार्टर 3 कब है, इसका क्वार्टर 3 है दोस्तों दिसंबर का क्वार्टर। दिसंबर में दोस्तों क्वार्टर 3 होता है, सभी को पता है। क्वार्टर 3 यहाँ पर होता है दिसंबर में, क्वार्टर 4 आपका होता है मार्च। तो क्वार्टर 3 तक जो कंप्लीटेशन है डी मर्जर का वो हो जाएगा। अब इसमें एग्जैक्ट डेट तो किसी को नहीं पता, ऊपर नीचे हो सकती है, इसीलिए कंपनी ने एग्जैक्ट डेट नहीं बताई, लेकिन कंपनी ने साफ कर दिया कि क्वार्टर 3, जो आने वाला क्वार्टर 3 है, अभी देखिए क्वार्टर 4 हमारा ख़त्म हुआ,
अब आएगा क्वार्टर 1 फाइनेंशियल ईयर 2026, क्वार्टर 1 आएगा, उसके बाद क्वार्टर 2 आएगा, उसके बाद आएगा क्वार्टर 3 दिसंबर में। सो जो दिसंबर का क्वार्टर 3 है उसमें आपको 2 सेपरेट कंपनीज मार्केट में लिस्ट होती हुई देखने को मिलेगी। एक है टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल, एक है टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल। ये दोनों कंपनी अलग अलग लिस्ट होने वाली है। अब इसमें दोस्तों एक्सचेंज फाइलिंग में ये भी पता चला है कि कंपनी ने अपने तीनों ही बिजनेस की अचीवमेंट्स को हाईलाइट्स किया है। 3 बिजनेस यानी कमर्शियल व्हीकल, पैसेंजर व्हीकल और इलेक्ट्रिक व्हीकल, जिसमें जैगवार और लैंड रोवर भी शामिल है। तो तीनों ही जो सेगमेंट है वो अच्छा काम कर रहे हैं। थोड़ा ईवी के ऊपर अभी भी आप कह सकते हो कि थोड़ा डाउट है, लेकिन ईवी भी आप कह सकते हो कि स्टेप बाय स्टेप ग्रो करेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन उसमें भी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। सो क्वेश्चन ये था कि डी मर्जर का वैल्यू क्या होगा, डी मर्जर का स्प्लिट रेशो क्या होगा, वो सारी चीज़ें। स्प्लिट तो देखिए सभी को पता है 1:1 का होने वाला है, फिक्स है वो 1:1 का स्प्लिट होने वाला है। और मैं आपको बताऊं यहाँ पर डी मर्जर जो कंपनी है जैसे पैसेंजर व्हीकल है उसको फ्रीडम देगा, क्योंकि देखिए दोनों ही कंपनीज ना, पैसेंजर व्हीकल हो या कमर्शियल व्हीकल हो, दोनों ही सेगमेंट बहुत अलग हैं। उनकी टेक्नोलॉजीज बहुत डिफरेंस है। जैसे कमर्शियल व्हीकल बहुत ज़्यादा पैसेंजर के बारे में सोच के गाड़ी बनाते हैं कि पैसेंजर बैठेगा उसको कैसे फील होना चाहिए, लग्जरी फील देना है, तो बहुत सोच समझ के वो पैसेंजर को सोच के गाड़ी बनाता है। लेकिन दोस्तों जो आपका कमर्शियल व्हीकल है वो कमर्शियली काफ़ी सोचता है, उसमें ट्रक्स आती है, उसमें बड़ी बड़ी गाड़ी है, हैवी व्हीकल्स हैं, तो वो बिल्कुल अलग सेगमेंट है। तो इनको सेपरेट करना एक अच्छा डिसीजन है और इससे कंपनी को ही बेनिफिट मिलेगा, दोनों ही कंपनी को बेनिफिट मिलेगा। उनकी टेक्नोलॉजी अलग होगी, उनका टीम मेंबर अलग होगा, उनका टीम अलग होगा, उनकी गाड़ियाँ अलग होंगी, तो सेपरेट करना एक अच्छा डिसीजन साबित हो सकता है और इससे कंपनी को क्लैरिटी मिलेगी कि किस दिशा में हमें काम करना है। तो ये बहुत अच्छी खबर है दोस्तों। 1:1 का स्प्लिट होगा क्वार्टर 3 फाइनेंशियल ईयर 2026 में। ये सारी चीज़ें आपको कंप्लीट होती हुई देखने को मिलेंगी। सो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो सब्सक्राइब करो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर।